हेलो गाइस, ट्रेन का सफ़र हो जाता है शुरू और बहुत लंबा सफ़र हो जाएगा, इसलिए मैं छोटा सा ही क्लिप यहाँ पे आप ऐड कर रही हूँ। उसके बाद पहुँचने के बाद जहाँ हमें पहुँचना था, पहुँचने के बाद फटाफट रेडी होते हैं और हम लोग पकड़ लेते हैं ऑटो जो पड़ता है हम लोगों को। कितना भी लोग बैठो, 150 रुपया ऑटो का चार्ज हम लोगों को लगता है। और ऑटो में बैठ करके हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये मैं अभी नहीं बताऊँगी, वीडियो को आप सब पूरा देखिएगा। ये मेरा दूसरी बार है यहाँ पे, मैं यहाँ दूसरी बार जा रही हूँ। पहली बार जब हम लोग गए थे ना तो मतलब हमारी किस्मत में था नहीं उनका दर्शन कर पाना, लेकिन इस बार है मेरे किस्मत में उनका दर्शन कर पाना। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि इससे पहले जब हम लोग गए थे ना, अभी बहुतों को पता लग गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो जी हाँ, हम लोग आए हैं पुरी जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बोलते हैं ना, जब तक इनका बुलावा ना आए तब तक इन तक कोई पहुंच नहीं सकता है। हम लोग यहाँ इससे पहले भी आए थे, लेकिन उस समय हम लोग यहाँ इनका दर्शन नहीं कर पाए थे। कारण था कि हम लोग रथ यात्रा के दौरान वहाँ पे गए थे, रथ यात्रा से पहले गए थे। तो उस समय भगवान जी बीमार थे और उनका कपाट बंद था। पर इस बार हमें बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत भली भांति प्रकार से हम उनका दर्शन कर पाते हैं। भीड़ किसी भी दिन यहाँ पे कम नहीं रहता है, हमेशा भीड़ लगा रहता है। कभी भी आप ऐसा मत सोचो कि मैं इस समय पे जाऊँगा तो भीड़ कम मिलेगी। उस समय जब भगवान जी बीमार थे तब भीड़ कम थी, हम लोग आसानी से घुस पाए थे। लेकिन इस बार हम लोगों को बहुत सब्र करना पड़ा था, बहुत इंतज़ार करना पड़ा था। लेकिन इंतज़ार करने में भी मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि जब यहाँ पे हम लोग आने वाले थे ना तो जस्ट एक दिन पहले मैं टिकट कराती हूँ। हम लोग यहाँ आने के लिए टिकट कराते हैं और दूसरे ही दिन शाम में ही मैं बोलती हूँ, अगर किस्मत में होगा इनका बुलावा, हमें बुला रहे होंगे अपने पास तो टिकट कंफर्म होगा, अन्यथा फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन टिकट कंफर्म हो जाता है और हम लोग पहुँच जाते हैं और शाम के समय में हम लोग इनका दर्शन कर पाते हैं। दर्शन करने के पश्चात अब यहाँ पूरी आए हैं और बीच ना आए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग आते हैं यहाँ बीच, बहुत भीड़ भाड़, इसको गोल्डन बीच बोला जाता है, जो बहुत भीड़ भाड़ रहता है। चाहे आप दिन में आओ या रात में आओ, हमेशा ये भीड़ भाड़ ही मिलता है। तो इधर मार्केट भी लगता है, तो हम लोग मार्केट के पर्पज़ से आए थे कि कुछ ख़रीद लेंगे। अभी तो बीच में क्या ही इंजॉय करेंगे, क्योंकि शाम के समय में ना लहर काफ़ी ऊंचा ऊंचा आता है, बहुत ऊंचा ऊंचा लहर आता है। दिखाती हूँ, बहुत डेंजर लगता है मेरे को, पानी से बहुत भयानक डर लगता है। कितना भी पीछे हम लोग खड़े हो रहे थे ना, लहर हम तक पहुँच जा रहा था, लेकिन दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। उसके अंदर जाने से तो बहुत मतलब ऐसा अंदर जाना नहीं चाहिए, कोई भी नहीं जा रहा था। अभी रात के समय में बहुत कम लोग ही थे जो अंदर जा रहे थे पानी के अंदर, नहीं तो बस सारे लोग खड़े होकर के पीछे से देख रहे थे। फिर हम लोग शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग करने के बाद मैं अपने हस्बैंड से बोली हुई रहती हूँ, मेरे को ना खखड़ा खाने का मन होता है, केकड़ा जिसको आप लोग बोलते होंगे, तो हम लोग की तरफ खखड़ा बोलते हैं झारखंड में, तो मैं खखड़ा बोल के बता रही हूँ। तो मेरे को मन था खाने का, पर यहाँ का खखड़ा मेरे को मतलब लगा नहीं था कि ऐसा खखड़ा मिलेगा, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा अरारोट डाला हुआ था और बिल्कुल भी खखड़ा का टेस्ट ही पता नहीं चल रहा था। और समुद्री खखड़ा वो गांव के खखड़े जैसा लगता ही नहीं है। तो खैर मैं अपने हस्बैंड को बोली हुई थी कि मेरे को खखड़ा खिलाने के लिए बोल करके, पर वो खिलाएं यही मेरे लिए बहुत है। चाहे वो समुद्री खखड़ा हो या गांव का खखड़ा हो, जो मिला वो खिला दिए। ये बस सर हिला रहे थे क्योंकि टेस्ट थोड़ा थोड़ा वाला था। उसके बाद फिर सुबह सुबह मॉर्निंग में हम लोग आ जाते हैं समुद्र में नहाने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे कोई नहाने आता नहीं है, बस सब लोग मस्ती करने। लहर देख रहे हो, बाप रे बाप कितना दूर तक आ रहा है। यहाँ पे सब लोग मस्ती करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे मस्ती करने के बाद वापस रूम जा कर के सबको नहाना ही पड़ता है, क्योंकि एकदम नमकीन बालू रहता है, पूरा नमक टाइप का बालू रहता है, जो आप लोगों को इतना गंदा करेगा, कितना भी साफ़ हो ना वो झड़ेगा ही नहीं। फिर हम लोग भी कुछ मस्ती करते हैं अब एज अ कपल, क्योंकि पूरा मतलब सारे बहनें मिल कर के हम लोग आई हुई थी। फिर हम लोग दो ही थे, मतलब हम दोनों ही मैरिड थे, हम दोनों साथ में आए हैं। हस्बैंड को छुट्टी है, हमेशा ऐसा मौका नहीं मिलता है, तो हम लोग एंजॉय करते हैं वो सारे पल। पर मैं बहुत डरती हूँ, मेरे को बहुत डर लग रहा था। हस्बैंड बार बार बोल रहे थे थोड़ा लहर तो आने दो, मैं पहले पहले भागने को तैयार हो रही थी कि नहीं भाई मेरे को वो गिरा देगा। और ज़्यादातर समय ऐसा हो ही रहा था कि लहर मेरे को गिरा दे रहा था। फिर दूसरा दिन हो जाता है, दूसरे दिन हम सबको जाना होता है भुवनेश्वर के लिए, और हम लोग गाड़ी बुक करते हैं भुवनेश्वर के लिए।
और रास्ते पे हम लोगों को और एक बीच मिलता है जिस पे हम लोग थोड़ा सा मस्ती करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग पूरा कपड़ा फुल पहन करके आए हुए होते हैं ना। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं कोणार्क टेम्पल, जो कि बहुत ये यहाँ पे भी मेरा दूसरी बार है और वैसा ही है जैसा मैं पहले देख करके गई थी, और ये दूसरी बार मैं आई हूँ। काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ रहा था, बहुत नीचे से पूरा पैर में ना जल रहा था, और सब लोग देखो पूरा गर्मी के यहाँ पे पता है छाता बिक रहा था। छाता रेंट पे लेकर के जाओ, कुछ भाड़ा दे करके जाओ, क्योंकि गर्मी इतना था ना। पर अब आए हैं तो कौन इतना करता है, रेंट पे छाता लेके जाता है। हम लोगों के बैग में छाता था पर हम लोगों को ध्यान रहा नहीं, हम लोग निकाले नहीं। और अब यहाँ पे टिकट लगता है। जब मैं आई थी पहली बार ना तो 20 रुपये टिकट लग रहा था, अभी दूसरी बार आई हूँ तो 40 रुपये टिकट लग रहा है। नेक्स्ट टाइम हो सकता है 60 रुपये भी हो जाए। तो इधर हम लोग साथ में आए। फिर यहाँ पे एक म्यूज़ियम टाइप का बना हुआ है, ये मैं पहले कभी देखी नहीं थी। इससे पहले जब आई थी तो ये मैं देखी नहीं थी, तो इसमें मैं फर्स्ट टाइम घुस रही हूँ। मे बी वहाँ जो कोणार्क सूर्य मंदिर है ना, वहाँ अंदर घुसने नहीं देता है, लेकिन यहाँ पे इसी टाइप का डिज़ाइन उसी के जैसा यहाँ पे हूबहू बना हुआ था, जिस पे मैं घुस करके वीडियो ले सकती थी। उसके बाद फिर भुवनेश्वर में हम लोगों के साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। हमारा जो गाड़ी रहता है ना वो ख़राब हो जाता है, और यहीं पे सफ़र हम लोगों का ख़त्म। हम लोग वापस आ जाते हैं।